हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। सभी का स्वागत अभिनंदन दोस्तों। सबसे पहले इस क्लास की शुरुआत में एक मोटिवेशनल क्वार्ट्स के साथ करूंगा कि रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए, रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए, मंजिल है पास कदम बढ़ा कर तो देखिए, मंजिल है पास कदम बढ़ा कर तो देखिए, अरे जल जाएंगे दीप हजारों तुम्हारी राहों में, अपने हस्ती को दीपक बना कर तो देखिए। बिल्कुल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमावत और आज इस सेशन में कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों ये प्रश्नोत्तर ग्राम सेवक भर्ती के साथ साथ पटवार के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखना क्लास को, और अंत में अपना सुझाव अवश्य कमेंट बॉक्स में रखें। और आप चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब आपको करना चाहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, और इस सीरीज़ का 21 क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पूर्व मैंने आपको दोस्तों 20 क्वेश्चन दे दिए थे। ठीक है, अब बढ़िए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने का साधन भी है। तो देखिए, इस खाली जगह में क्या आएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन ए गणितीय, बी अगणितीय, ऑप्शन सी है विपणन और ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि क्या है, गणितीय सूचना भी आप यहाँ भर सकते हो और अगणितीय सूचनाओं को भी भर सकते हो। तो बिल्कुल दोस्तों, ए और बी दोनों करेक्ट है। जो मेरे भाई बंधु डी ऑप्शन कर रहे हैं उसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। आगे बढ़िए, बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और इस सीरीज का क्वेश्चन टोटल 22 है दोस्तों। 22वां क्वेश्चन देखिए, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सरल है कि मन और कंप्यूटर में अधिक गति तेज किसकी है। ए मानव मन की, बी कंप्यूटर की, सी दोनों में बराबर, डी कह नहीं सकते, ई इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और इसका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, ए, यानी मानव मन की गति कंप्यूटर से भी क्या होती है दोस्तों, तेज होती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अपन का 23वां रहेगा। क्या है 23वां क्वेश्चन, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू के काम खाली जगह डेटा की खोज करना क्या कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन वापस पढ़िएगा। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम यानी डेटा की खोज करना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन अंक गणितीय परिकलन, बी ऑप्शन मेरे दोस्तों दो राशियों के मानों की तुलना, सी ऑप्शन कृत्रिम स्मृति में वांछित, डी ए और बी दोनों, ई है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 23 में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ई उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के काम या खाली जगह डेटा की खोज करना, जो ये ऑप्शन दे रखे इनमें से कोई भी सही नहीं बैठ रहा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अपन 24 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। स्मरण दोस्त, स्मरण बोलते दोस्तों यादाश्त को। किसको बोलते दोस्तों, यादाश्त को बोलते हैं। ठीक है, यादाश्त को बोलते हैं स्मरण। तो यहाँ पर देखिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है। ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत, ई है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए 24 का उत्तर बिल्कुल ए रहेगा कि सामान्य होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, जनरल होती है, यानी सामान्य होती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपके सामने। देखिए, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बता रहे दोस्तों, मैं पूरे के पूरे आपको ग्राम सेवक भर्ती जब एग्ज़ाम होगा तब तक बहुत अच्छे अपन काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ सेलेक्टिव ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ला रहा हूँ, आपको बाकी कहीं से भी मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मटेरियल ग्राम सेवक भर्ती का रहेगा हम आप तक प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं भी किया तो कर लें और घंटी को दबा दें, क्योंकि हमारा मोटिवेशनल सिर्फ यही है। बाकी आपका कोई प्रकार का शुल्क इस चैनल पर नहीं लिया जाएगा। हमारा उद्देश्य शुरू से छात्र हित राष्ट्र हित रहा है। आगे देखिए 25 क्वेश्चन की, और देखिए कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो ए ऑप्शन शुद्ध, बी मानव, सी कृत्रिम, डी उपयोग सभी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला दोस्तों कृत्रिम है। क्या है दोस्तों, कृत्रिम बिल्कुल सही है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि पाई जाती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती। उस दिन भी मैंने बताया था ये नई वाला ऑप्शन काफ़ी गड़बड़ करता है, तो ये बिल्कुल आप क्या करोगे दोस्तों, ध्यान रखोगे। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती। ए सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ये बिल्कुल पाई जाती है। बी
इनमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आउटपुट और इनपुट के लिए कई प्रकार की विधियाँ काम में ली जाती है। बिल्कुल सी है, ये कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, तो ये ऑप्शन गलत है। देखिए इसकी गति क्या होती है, तेज होती है, और अशुद्धता से ये क्या करता है, काम करता है। डी, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा, नहीं का पूछा, इसलिए अपन का उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर उत्तर रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर अपन बढ़ते हैं दोस्तों। 27वां क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। देखिए कंप्यूटर का टेक्निकल कार्य कौन सा है, ए डेटा का संकलन तथा निवेशन, बी डेटा का संचयन, सी डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, डी है विपणन, ई है ए बी सी तीनों। क्या, ए बी सी तीनों। तो यहाँ पर देखिए 27 का उत्तर बिल्कुल क्या रहेगा, ई ऑप्शन रहेगा कि कंप्यूटर में प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन है, ए बी है, यानी डाटा का संकलन और निर्देश निवेशन करना, ये भी टेक्निकल कार्य है। डेटा का संचयन करना, ये भी टेक्निकल कार्य है। और इसके अतिरिक्त डेटा का संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन व निर्गमन और पुनर्निर्गमन करना भी क्या है दोस्तों, ये भी तकनीकी कार्य है। बिल्कुल लाइक अवश्य कीजिएगा आप इस क्लास को। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन मेरे दोस्तों, 28वां कंप्यूटर की क्षमता है। देखिए कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है, ए सीमित होती है, बी असीमित, सी निम्न होती है, डी उच्च होती है, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए 28वें क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा, ए रहने वाला है। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है मेरे दोस्तों, सीमित होती है। कैसी होती है, सीमित होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। देखिए जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली संपन्न होती है उसमें मुख्य अवयव कौन सा नहीं है, क्या पूछा, कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए निवेश तो है दोस्तों, बी निर्गम भी है, सी केंद्रीय संसाधन एकक सीपीयू ये भी है, बाह्य स्मृति ये भी है दोस्तों, इंटरनेट नहीं है। क्या, इंटरनेट नहीं है। 29 का उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, ई उत्तर रहेगा। ये कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव कौन सा नहीं है, तो दोस्तों मुख्य अवयव इंटरनेट नहीं है। बाकी कंप्यूटर में निवेश किया जाता है, निर्गम भी होता है, केंद्रीय संसाधन एकक भी होती है और बाह्य स्मृति भी होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। देखिए जो कंप्यूटर पर मुख्य रूप से नियंत्रण का काम करता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ए प्रिंटर, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क, ई इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है, सीपीयू। सीपीयू को केंद्रीय नियंत्रण इकाई भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग दोस्तों यूनिट। क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़िए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं। ए प्रिंटर, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क, ई इनमें से कोई नहीं। क्या, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का बिल्कुल सी आंसर रहेगा सही। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। क्या, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों बने रहिए आप शुरू से अंत तक, और सेशन को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिए। बिल्कुल हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे दोस्तों। आगे बढ़िए, तो आपको मोटिवेशनल के लिए एक वर्ड भी सुना देता हूँ कि लगा लो आग सीने में, जवानी उसे कहते हैं। क्या, लगा लो आग सीने में, जवानी उसे कहते हैं। और सीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। क्या, सीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में अपन छेद करके रहेंगे। 32 क्वेश्चन के लिए दोस्तों बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीपीयू का विस्तृत रूप है और ये सिंपल भी है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ए कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, डी उपयुक्त तीनों, ई इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय नियंत्रण इकाई। क्या बोलते हैं, केंद्रीय नियंत्रण इकाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़िए, 33 क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार तो मेरे दोस्तों बनता ही है। आगे देखिए, तो देखिए 33 क्वेश्चन देखिए, ए है कंप्यूटर है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने की सक्षम युक्ति है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। बिल्कुल। सी, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है। बिल्कुल। देखिए कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण भी करता है
और आंकड़ों का विश्लेषण यानी जांच भी करता है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखता है। बिल्कुल ये अपन के डाटा को पासवर्ड की सहायता से क्या करता है, सेव करता है। जैसे देखिए अपन के पास जो एंड्रॉइड फ़ोन होता है वो भी कई प्रकार के डाटा को क्या रखता है, सेव रखता है। जैसे अपन किसी को नहीं चाहे तो अपन फ़ोन की स्क्रीन मतलब लॉक भी रख सकते हैं, यानी अपन एक ठोस पासवर्ड रख सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी ना देखे। तो एक हमारा जो एंड्रॉइड फ़ोन है कंप्यूटर का ही भाग है। देखिए चौथा, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। बिल्कुल कभी कभार देखिए इसमें कई प्रकार के जो अशुद्धियाँ होती है वो भी आ जाती है, मतलब कई प्रकार के वायरस आ जाते हैं। तो यहाँ पर दिए गए कूट में से सही उत्तर क्या है, तो ए 1 और 2 दोनों, बी 1 2 3, सी 1 2 और 4, डी सभी। तो यहाँ पर देखिए डी सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं मेरे को, और ये डी ऑप्शन आप सभी कर लो, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। एक है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, बी यानी 2 नंबर संबंधित वित्तीय संसाधनों की, 3 नंबर जनशक्ति के प्रशिक्षण की, 4 नंबर एक अत्याधुनिक संरचना की। तो देखिए एक अत्याधुनिक संरचना की होती है तो किसकी होती है, देखिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, बी है 2 और 3, सी है 1 2 और 4 और डी सभी चारों। तो देखिए किसी व्यवस्था की कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है तो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होगी, बिल्कुल संबंधित वित्तीय संसाधन भी चाहिए, जनशक्ति के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी, एक अत्याधुनिक संरचना की भी होगी। तो इसका मतलब दोस्तों सबकी होगी, डी ऑप्शन क्या रहेगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं अपन, बहुत ही अच्छा है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU क्या है दोस्तों, ALU क्या है। उस दिन भी मैंने दोस्तों आपको साइड क्वेश्चन दिया था, देखिए अभी यहाँ आ गया है। A अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी अलजेब्रिक लोकल यूनिट, डी अर्थमेटिक लोकल यूनिट, ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी बी ऑप्शन मेरे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। जो मेरे भाई बी ऑप्शन कर रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 36 की ओर बढ़ते हैं। कंपेयर क्या, देखिए कंपेयर क्या है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है ALU का अर्थमेटिक कार्य यानी अर्थमेटिक फंक्शन है, दूसरा ALU का लॉजिकल कार्य है कोई, सी ALU का इनपुट आउट कार्य, डी ये सभी है। तो यहाँ पर देखिए 36 का बिल्कुल ऑप्शन ए सही रहेगा, ALU का अर्थमेटिक कार्य क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, कंपेयर कहलाता है। याद करें ना, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ALU का अर्थमेटिक कार्य क्या कहलाता है, कंपेयर कहलाता है, याद कर देना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस, डी ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर को कार्य करने का सिद्धांत क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, प्रोसेस कहलाता। क्या कहलाता, प्रोसेस कहलाता। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या है दोस्तों, 38 क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। CPU का मुख्य घटक क्या है, जो केंद्रीय नियंत्रण इकाई होती है दोस्तों कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर का जिसको मस्तिष्क कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका मुख्य अवयव या घटक कौन सा, एक कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी प्रोसेस, डी ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। CPU के मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट भी मुख्य घटक है, मेमोरी भी होती है और प्रोसेस भी होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है। अब देखिए 39 क्वेश्चन और आज की सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। देखिए जो डाटा आप कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं तो सीधी सी बात उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनपुट बोलते हैं, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या बोलते हैं उसको, इनपुट कहा जाता है। इनपुट यानी अंदर रखना, क्या अंदर रखना। आगे देखिए 40वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस, डी ये सभी, ई कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रोसेस्ड जो डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आउटपुट बोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपसे एक छोटी सी अपील करता हूं कि इस क्लास को रेगुलर ज़रूर देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों इस आपके चैनल पर जियोग्राफी की क्लास भी गिरधारी सर दे रहे हैं, मैं कंप्यूटर की दे रहा हूं, और माही सर दोस्तों आपको इंग्लिश की दे रहे हैं क्लास। तो सभी क्लासें वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित रूप से इस क्लासों को अटेंड करना चाहिए। और बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों आप तक निःशुल्क सिलेबस प्रोवाइड करवाने की, और ज़रूरत है दोस्तों आपके सपोर्ट की। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदाई। जय हिंद, वंदे मातरम।